नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर चलते हुए विजुअल को ध्यान से देखिए। इसको देख करके बोलना जरूरी है, बोलना लाजमी है। अगर हम नहीं बोलेंगे, खामोश रह जाएंगे, तो इतिहास हमेशा इसी शर्तों के साथ याद करेगा कि जब एसएससी के विद्यार्थी सड़क पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार से अपनी हक मांग रहे थे, तब जॉब एटर्नल की टीम तमाशाबीन बनकर तमाशा को देख रही थी। इसीलिए जॉब एटर्नल की टीम का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको हर उन चीजों को दिखाया जाए, हर उस मुद्दे से रूबरू कराया जाए जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया हटा रही है। और जो लोग सरकार की भक्ति में बंगाल का गुणगान कर रहे हैं, बंगाल का इलेक्शन होता होगा इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन जिस देश के युवा सड़क पर हैं, जिस देश के युवा को देश की सेवा करने के लिए एसएससी के थ्रू बहाली मिलनी चाहिए थी, वो लोग आज बस्ते धो रहे हैं। लंगर के सहारे अपनी हंगर को मिटाते हुए दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, तपती हुई धूप में अपना हक मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एसएससी के टियर 1 से लेकर के मेडिकल फिटनेस तक को पास करके 54,000 रिक्त वैकेंसियों पे अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं दिख रहा है। बदले में इनको पुलिस के नाराजगी और गुस्सों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के साथ लाठीचार्ज, बर्बरता जैसे सलूक हो रहे हैं। इन सब घटनाओं को देख करके जॉब एटर्नल की टीम आंखें कैसे मूंद ले, मुंह कैसे मोड़ ले, अपने आप को जवाब कैसे हम दें? इसीलिए आज बोलना जरूरी है। आज अगर नहीं बोल पाए, आज अगर एसएससी के विद्यार्थियों की हम आवाज न बन पाए, तो कहीं ना कहीं खुद के पैसे से बेईमानी होगी। इस बेईमानी को ताक पे रखते हुए आपके सहयोग और साथ का ही असर है कि पिछले 3 दिनों से न जॉब एटर्नल की टीम का जज्बा रुका है, न जोश ठंडा हुआ है। एसएससी के मेरिट होल्डर विद्यार्थी सड़क पे हैं। पूछना चाहिए सरकार से ये सवाल कि वो लोग अब देश की सेवा करेंगे या सड़क पे खड़े होकर अपना हक और अधिकार मांगेंगे। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। 2014 में सरकार बनाने के साल भर बाद भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी हैं और नौकरियां भी हैं। दिक्कत बस इतनी सी है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं है। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था और तब देश के पीएम ने युवाओं को सपने दिखाए। बंगाल के इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ये घटना घट रहा है, इतिहास में इसको किस तरीके से याद किया जाएगा, इस जुल्म और सितम के ऊपर क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे, क्या परिणाम होंगे, इतना सारा सवाल और दायित्व छोड़कर गुजरता हुआ ये लम्हा तमाम विद्यार्थियों के जीवन में यादों की तरह कायम रहेगा कि एसएससी के विद्यार्थी दिल्ली के सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोग तमाशाबीन बनकर तमाशा देख रहे थे। कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है और उस दिन भी लाठीचार्ज किया गया हमारे हाथ में। मैडम तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें खदेड़ा जा रहा है, किस तरह से इन्हें अंदर भरा जा रहा है।
भाई मेरे आ जाओ यार, भाई मेरे आ जाओ। देखिए किस तरह से धक्का देकर इन्हें भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अब किस तरह से। दरअसल एसएससी ने 2018 में एक भर्ती निकाली थी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। बोलचाल की भाषा में इसे एसएससी जीडी 2018 कहा गया। यह भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60,210 पदों के लिए कर दिया गया। भर्ती के 3 चरण होते हैं, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जुलाई 2018 में। तीनों टेस्ट पूरा होते होते आ गया जनवरी 2021। 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती में करीब 85 से 90,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो तीनों स्टेज पार कर चुके थे, और इनमें से काफी ऐसे भी लोग थे जिनका ये आखिरी मौका था, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लेट लतीफी के चलते ये ओवरएज हो गए थे और अगली भर्ती में इन्हें जगह ना मिल पाती। ऐसे में एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों ने मांग की कि जब आपके पास तीनों परीक्षा पास करके 85 से 90,000 कैंडिडेट्स पड़े हुए हैं और सीटें भी खाली ही हैं, तो फिर सबको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती। लेकिन एसएससी ने अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना कर दिया और करीब 54,000 सीटों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भर्ती और एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म भरने में हुई दिक्कतों की वजह से छात्रों ने एसएससी को निशाने पर ले लिया है।